नमस्कार दोस्तों, अगर हम कोरोना की बात से बात करें तो रिकॉर्ड डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं इंडिया के अंदर। यानी कि बहुत सारे नए लोग जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर आए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ताकि वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सके स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, वो उनका जो सबसे पहला सवाल आता है वो यही है कि नए लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे करें। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज जब कोई व्यक्ति पढ़ता है, कोई व्यक्ति समझता है, तो उसको अप्लाई तो खुद को ही करनी पड़ती है। लेकिन मेरा काम आपको केवल ये समझाना है कि आपकी डायरेक्शन क्या हो, आपकी अप्रोच क्या हो, आपको किन स्टॉक्स को देखना चाहिए, किन स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक सिंपल सी बात अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको बस एक गाइड करने वाला होना चाहिए। देखिए, जो भी व्यक्ति जिसको भी कोई गाइडेंस नहीं मिलता शुरुआत के अंदर, वो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज करता है। वो दो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है। पहला, या तो वो स्टॉक्स हो पेनी, जिसका बहुत ही कम प्राइस हो, बहुत कम, यानी कि 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, इस तरह के स्टॉक्स में वो इन्वेस्टमेंट करता है, ताकि उसको लगता है कि ये स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न देगी उसको। और दूसरा, वो सस्ते स्टॉक्स खरीदता है जिनके अंदर लिक्विडिटी ज्यादा नहीं होती, जैसे 100 रुपए के स्टॉक, 150 रुपए के स्टॉक्स, 50 रुपए के स्टॉक, इस तरह के स्टॉक्स वो बहुत ज्यादा प्रेफर करता है खरीदने के लिए। अगर उसके पास शुरुआती अवस्था में, शुरुआत के अंदर गाइडेंस नहीं है, तो वो ज्यादातर ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है। अब आप समझ गए कि ये वीडियो में इसी वजह से बना रहा हूं, ताकि आपको एक गाइडेंस मिल सके, ताकि अगर आपको एक दिशा मिल गई तो उस पर आप अपनी समझदारी से इन्वेस्टमेंट करके अपना मुनाफा बना सकते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आपको किन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप अभी शुरुआत करी है स्टॉक मार्केट के अंदर, या फिर आपको कुछ ही महीने हो स्टॉक मार्केट के अंदर, आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कितना पैसा लगाना चाहिए। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है आपकी अप्रोच क्या हो स्टॉक मार्केट के अंदर। और एक और चीज, आपकी अपेक्षाएं कितनी होनी चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर ये सारी चीजें आपके पास क्लियर है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, तो जब आप किसी स्टॉक को खरीदोगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा किसी स्टॉक को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, कि मैं अपने इमोशन से डिसीजन ले रहा हूं या अपने दिमागी बेस पर ये डिसीजन आ रहा है। इसको आप क्लियर कर पाएंगे, सुलझा पाएंगे। क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो डिसीजन स्टॉक मार्केट उनसे जबरदस्ती दिलवाने का प्रयास करता है। इसलिए आप इन्वेस्टमेंट करें खुद के दिमाग से, ना कि वो स्टॉक मार्केट आपसे जबरदस्ती इन्वेस्टमेंट कराए। ये मेरा प्रयास है। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो है अप्रोच और अपेक्षा स्टॉक मार्केट से। अप्रोच का मतलब क्या है कि आप किसी स्टॉक को खरीदें तो आपकी अप्रोच क्या हो किसी स्टॉक को खरीदने की। देखिए, बहुत सिंपल अप्रोच होनी चाहिए आपकी। आंसर इसका यही है कि आपकी जो भी अप्रोच हो वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई कैंडल स्टिक देखें फिर आप बोले नहीं इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है। अब आप कोई इंडिकेटर देखें, इंडिकेटर देख लिए, फिर उस इंडिकेटर के अंदर भी आपने 5-7 इंडिकेटर लगा लिया, आपने ट्रेंड लाइन लगा ली, बहुत सारी चीजें आपने लगा ली। और मैं आपको कहूँ, ऐसी स्थिति के अंदर जब आप चीजें करते हैं, बहुत सारी चीजों को अप्लाई करते हैं, आपका रिजल्ट बिल्कुल बेकार आता है। आपको आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए किसी भी स्टॉक को खरीदने की, जो अप्रोच होनी चाहिए एक बिगिनर की, या फिर चाहे कितना ही बड़ा इन्वेस्टर क्यों ना हो, उसकी जो अप्रोच है वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, टू दी पॉइंट होनी चाहिए कि ये चीज देखकर मुझे खरीदनी। कोई भी 3 चीज, कोई भी 4 चीज आप चुन लीजिए कि हम इस चीज 4 चीज को देखकर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कैंडल स्टिक देख सकते हैं, कोई भी 1 या 2 इंडिकेटर चूज कर सकते हैं, और इसके अलावा आप अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड देखकर, या कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखकर, कोई भी ऐसे 3 या 4 चीज उठा लीजिए जिसको देखकर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। चाहे फिर वो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हो, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर हो, या फिर वो चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हो। क्योंकि देखिए, जितनी सिंपल आप तरीके अप्रोच लगाएंगे, जितनी सिंपल चीजों को आप ट्राई करेंगे, आपकी जो इन्वेस्टिंग है वो उतनी ही सिंपल होती जाएगी और उतनी ही आसानी से आप करते जाएंगे। दूसरी चीज है अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब क्या है? अपेक्षा का मतलब यह है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी अपेक्षा क्या हो स्टॉक मार्केट से। ज्यादातर लोगों की अपेक्षा पता है क्या होता है? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, करते ही 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर उनका पैसा दुगना, फिर 4 गुना, फिर 6 गुना। ऐसा कभी नहीं होता है सर। और अगर ऐसा हो भी जाता है ना, तो उसके बाद उस व्यक्ति को लालच आता है, तो फिर वो दोबारा इसी तरह के स्टॉक्स को खोजने का प्रयास करता है। और ज्यादातर ये ऐसी चीजें पेनी स्टॉक्स के साथ होती है। और पेनी स्टॉक्स का नियम है कि अगर आपको एक पेनी स्टॉक मिल गया तो संभावना बहुत कम है कि दूसरा पेनी स्टॉक मिले। लेकिन इस पेनी स्टॉक के ढूंढने के चक्कर में आप होता क्या है कि आप फंस जाते हैं किसी पेनी स्टॉक्स में, और आपका जितना भी पैसा आपने बनाया इतने सालों में वो सब डूब जाता है। तो यहाँ पर आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर, वो इस तरह से होनी चाहिए कि आप जो अपना पैसा बनाएंगे प्रॉफिट के रूप में, वो एक बिजनेस के प्रॉफिट के रूप में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, या फिर एक बैंक की तरह आ सकता है आपके पास रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट जो है, अगर आपको चाहे 50% रिटर्न दे एक साल का, 40 दे या 4% दे, लेकिन वो सारा रिटर्न जो है वो एक साथ आपके पास आएगा। आप ये नहीं सोच सकते स्टॉक मार्केट में कि यार मुझे हर महीने 3-4 हजार रुपए मिल जाए, हर महीने 5-6 हजार रुपए मिल जाए। हर महीने अगर आप 5-6 हजार रुपए की सोच रहे हैं तो इसका मतलब आप ये सोच रहे हैं कि बस मुझे मजदूरी के पैसे मिल जाए।
जो 5-6 हज़ार रुपए 3-4 हज़ार रुपए के चक्कर में पड़े रहते हैं, उनके पास कुछ भी पैसा नहीं आता, क्योंकि वो मजदूरी की तरह उस चीज को ले रहे हैं। स्टॉक मार्केट में मजदूरी नहीं होती सर, यहाँ पर आपका दिमाग का काम होता है। यहाँ पर आप किस तरह से खेलते हैं, कितने डिसिप्लिन के साथ खेलते हैं, उस चीज से, इस चीज से सबसे ज्यादा पैसा बनता है स्टॉक मार्केट में, ना कि इस चीज से कि मंथली पैसा आ जाए। कई लोग कहते हैं कि आपको मंथली पैसा आ जाएगा, इस तरीके को अपना लीजिए, ये स्ट्रेटेजी ले लीजिए, फलाना दिखाना, बहुत सारी चीजें, और आपके हाथ में आपको पता है कुछ भी नहीं आता इन सारी चीजों से। आप अप्लाई भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है आप अप्लाई नहीं करते, आपकी लालच आपको अप्लाई करवाती है, लेकिन आपको रिजल्ट क्या मिलता है वो आप कमेंट सेक्शन में आकर आप जरूर बताएगा, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो आपका जो अप्रोच होना चाहिए स्टॉक मार्केट में, वो एक अपेक्षाकृत रिटर्न से होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप 50 गुना रिटर्न आ जाए, 60 गुना रिटर्न आ जाए, 10 गुना रिटर्न आ जाए। एक सीमित रिटर्न आता है आपके पास परसेंटेज के अंदर। ऐसा भी होता है कई बार कि स्टॉक्स दुगना भी हो जाते हैं, लेकिन उसमें भी एक समय लगता है। कई बार 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल भर, कई बार 2 साल, कई बार 5 साल, इस तरह समय लगता है। अगर आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, अपनी जो भी अप्रोच है, जो अपेक्षा है आपने लगा रखी स्टॉक मार्केट से, उसको एक रियलिटी की तरह आप देखेंगे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी आसान हो जाएगी। क्योंकि जब आपके पास प्रॉफिट नहीं आएगा ना, तो आपको एक विश्वास होगा, कोई बात नहीं, अगले महीने आएगा, इस बार भी नहीं है तो और अगले महीने आएगा, क्योंकि आप डायरेक्शन में तो सही है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो डायरेक्शन है वो सही होनी चाहिए, उस पर आपकी सही मेहनत होनी चाहिए, बस बाकी काम अपने आप हो जाए। तीसरी चीज, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर नए हैं तो आपको किस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं पहले ही आपसे कह देता हूं कि आपको ऐसे स्टॉक में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जो कि बहुत ही कम लिक्विड होते हैं, मतलब जिनके अंदर लिक्विडिटी नहीं होती है, जो बहुत सस्ते स्टॉक्स होते हैं, ऐसे स्टॉक के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जो मिड कैप की कंपनियां हैं और जो स्मॉल कैप की कंपनियां हैं, उनमें भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप शुरुआती अवस्था में आपको ज्यादातर जो निफ्टी का पार्ट जो कंपनियां हैं, उन्हीं कंपनियों में आपको इन्वेस्टमेंट करें जो कि निफ्टी का पार्ट है, क्योंकि ऐसी कंपनियों की लिक्विडिटी अच्छी तो होती है और इनको कोई मैनिपुलेट आसानी से नहीं कर पाता, क्योंकि उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना ज्यादा है कि 100-200 करोड़ से तो इनकी कुछ होगा ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसके स्टॉक्स पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब भी किसी स्टॉक पर इन्वेस्टमेंट करें शुरुआत के अंदर, तो वो लिक्विड हो, थोड़ी बड़ी कंपनी हो, ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसमें होगा क्या। देखिए, अगर कोई कंपनी निफ्टी का पार्ट बनी है तो इसका मतलब क्या है, इसके पीछे मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उस कंपनी में कुछ तो खास बात है। वो कंपनी अपने आप को प्रूफ कर आई है नीचे से ऊपर और निफ्टी का पार्ट बनी है। जैसे कि रिलायंस, जैसा कि अगर हम बात करें तो एशियन पेंट, ये जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, जितनी भी दिग्गज कंपनियां हैं, जैसे कि हम बात करें टीसीएस की, अगर हम बात करें तो ये जितनी भी बढ़िया कंपनियां, एचडीएफसी की अगर बात करें, ये जितनी भी जो बड़ी कंपनियां, ये अपने आप को प्रूफ करती हुई आई हैं। और आप देखेंगे, अगर हम इनका चार्ट पैटर्न देखेंगे, तो जब भी ये स्टॉक गिरते हैं उसके बाद वापस चल जाता है, फिर नीचे गिरते हैं, फिर ऊपर चल जाता है, फिर नीचे गिरते हैं। तो जब भी आपको कोई गिरावट दिखे, जिसमें कोई अच्छी कैंडल मिले, कोई अच्छा इंडिकेटर आपको समझ में आ जाए, कोई लाइन आपको समझ में आ जाए, बस वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है और आपको बस इंतजार करना है, वेट करना है 3 महीने 4 महीने, आपको प्रॉफिट अपने आप आता हुआ दिखेगा। इसके बारे में मैं अगली वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो आपकी आंखें चकरा जाएगी। एक सिंपल सी लाइन को फॉलो करके आप 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपए बना सकते हैं। यहां तक अब आपको समझ में आ गया कि आपको किन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस तरह की कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि आपको ट्रेडिंग करनी है या नहीं करनी चाहिए शुरुआती अवस्था में। देखिए, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो ट्रेडिंग से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में होगा क्या, आप स्विंग ट्रेडिंग से मुनाफा बनाएंगे। महीने में, 2 महीने, 3 महीने, आपको जितना भी मुनाफा बनाया या फिर यहां से मुनाफा बनाएंगे, आप ट्रेडिंग करेंगे। ट्रेडिंग का उसूल एक बात मैं आपको समझाता हूं, शुरुआती ट्रेडिंग पहले 2, 3 या 4 ट्रेड के अंदर आपको हमेशा मुनाफा होगा, क्योंकि वो जो स्टॉक मार्केट है वो आपको ये बता देगा कि आप एक समझदार इन्वेस्टर हैं। और उसके बाद जैसे ही आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे, जैसे आप अपना पैसा बढ़ाएंगे स्टॉक मार्केट में उस ट्रेडिंग के लिए, आपको बहुत बड़े बड़े लॉस होना शुरू हो जाएंगे। आप यहां से मुनाफा बनाएंगे, यहां दे जाएंगे, यहां से मुनाफा बनाएंगे, यहां से दे जाएंगे। कोई लॉन्ग टर्म के लिए आपने सोचा है, वहां पे मुनाफा दिख रहा होगा, वहां से निकालेंगे, यहां दे जाएंगे। और ऐसा हर बार होता रहेगा जब तक आप उस चीज से निकल न जाएंगे एक बार के लिए। तो अगर आप शुरुआत में हैं, ट्रेडिंग से बिल्कुल दूर रहें। और अगर आपको कोई कहता है कि ट्रेडिंग कीजिए, फ्यूचर ऑप्शन का लॉट ले लीजिए, ये कॉल ले लीजिए, पुट ले लीजिए, ये टिप्स ले लीजिए, वो टिप्स ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर मैं आपको एक नियम समझा देता हूं। यहां पर आप जितने हाथ पैर मारेंगे ना, जितने ज्यादा हाथ पैर मारेंगे ना, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कीजिए। आप ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि डे ट्रेडिंग कीजिए, कोई समस्या नहीं। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में करते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन आप किसी भी चीज को एक्सेस करते हैं, आप ट्रेडिंग ही ट्रेडिंग करते जा रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म को बस सोच रहे हैं, आप कहीं भी अपना पैसे को मैनेज नहीं कर पा रहे, या फिर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं और साथ के साथ आप फ्यूचर ऑप्शंस भी कर रहे हैं, तो यहां पर आपका पैसा मैनेज नहीं होता है आपसे। और उसके बाद होता क्या है वो आपको सब जानते हैं। मैं फिर कहता हूं, यहां पर आप जितने ज्यादा हाथ पैर मारेंगे, आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा।
आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं कीजिए, एक सीमित अमाउंट ले लीजिए, 2000, 3000, 5000 उससे ट्रेडिंग कीजिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा अमाउंट आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए निकालना है और आपको थोड़ा बहुत अमाउंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी रखना है, यानी कि कुछ ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए जो आने वाले समय में आपको लगता है कि वो अच्छा रिटर्न दे सकती है। अगर आप इस अप्रोच से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके जो पैसा है वो तो मैनेज रहेगा ही, बल्कि आपका जो डाइवर्सिफिकेशन होगा वो भी बिल्कुल सही तरह से होगा अपने पोर्टफोलियो के। तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन एक सीमित अमाउंट से। अगर वो चला भी जाता है तो आपको और अमाउंट नहीं लेना है जब तक आपको ये विश्वास ना आ जाए अपने ऊपर कि यार मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, उसमें प्रॉफिट बना सकता हूँ। फिर वो चाहे विश्वास 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, और उस एरिया के अंदर 3, 4, 5 साल के अंदर अपनी लर्निंग पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। और 5वीं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में कोई नहीं बताएगा, ज्यादातर लोग क्या बताते हैं पता है आपको, कि आप ये टिप फॉलो कीजिए। आपका दोस्त बोलेगा देख मैं ट्रेडिंग के अंदर इतना पैसा कमा रहा हूँ, कोई बोलेगा फ्यूचर लॉट ले लीजिए, इसका कोर्स कर लीजिए, वो आपको कॉल और पुट सब कुछ बताता है। कई टेलीग्राम चैनल ऐसे हैं जो आपको बताते हैं कि ये टारगेट होना चाहिए, यहाँ पर आपको लेना है, यहाँ पर आपको निकलना है, ये पुट ले लीजिए, ये कॉल ले लीजिए। मैं आपसे बस एक बात कहता हूँ, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर हैं और आगे भी इसी तरह से पैसा बनाना चाहते हैं, अपनी लर्निंग पर सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। कोई कोर्स लेना है लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी चीज को आप समझना चाहते हैं, उसको और डीपली जानना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप अपनी लर्निंग पर फोकस करते रहेंगे। और एक और चीज, लर्निंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस चीज को आप समझ जाए कि वो चीज काम कैसे करती है, अगर इसके पीछे क्या लॉजिक है। कोई कैंडल बनी, आपने उसको पढ़ लिया कि इस तरह से ये कैंडल बनती है, इस तरह से ये कैंडल बनती है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि ये कैंडल बनी क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या साइकोलॉजी है। वो कैंडल आपका जो भी कुछ पढ़ा हुआ है सब बेकार है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे, जब मैं आपको डिटेल में एक्सपोज करके बताऊंगा स्टॉक मार्केट के कोर्सेज को। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप इस साइकोलॉजी से, इस अप्रोच से, इस माइंडसेट से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप कितने ही बिगिनर क्यों ना हो, अपनी क्वांटिटी को कम रखते हुए, तो मैं आपको विश्वास कह सकता हूं कि आप लॉस नहीं करेंगे और कुछ ना कुछ मुनाफा आप जरूर बनाएंगे स्टॉक मार्केट से। और इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में आके आप थैंक्स जरूर लिखें। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ नया सीखने वाला, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किस तरह का टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो वीडियो कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू।